केल्या, विकेट मात्र त्याला आली नाही. परंतु दुसरं षटक आता मात्र फुलाई देवी माता मंदिर एंडकडून गोलंदाज कोणता आणला जातोय तो धोकोडे संघाकडून. नेहमी आपण बघायचो की मितेश तोडणकरचं पहिलं षटक कित्येक वर्ष, परंतु या स्पर्धेमध्ये त्याला खंडित केलंय आणि करणच्या हातात षटक सोपवलं गेलं. आज मितेशला मात्र पहिल्या षटकासाठी आमंत्रित केलं नाही. ही रणनीती वेगळी आपल्याला बघायला मिळतोय ती जय हनुमान धोकोडे संघाकडून. दुसऱ्या षटकासाठी फुलाई देवी माता मंदिर एंडकडून गोलंदाज कुंदन तोडणकर गोलंदाजी मार्कवरती असेल. पॉवर प्लेचं दुसरं षटक 3 क्षेत्ररक्षक 30 गजच्या बाहेर आपल्याला बघायला मिळतील. बाकीचे सर्व क्षेत्ररक्षक 30 गजच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षणासाठी असतील. एक क्षेत्ररक्षण आपण बघतोय तो स्क्वेअर लेगच्या दिशेला आहे. एक क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑन आणि काऊ कॉर्नरच्या मध्ये आपण बाउंड्री लाईनवरती पाहतोय. एक क्षेत्ररक्षक आपण जो पाहतोय संकेत मात्रेच्या रूपात लॉंग ऑफ वरती असे 3 क्षेत्ररक्षक 30 गजच्या बाहेर आणि गोलंदाजी मार्कवरती कुंदन तोडणकर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. समोरती फलंदाज आहे सचिन मात्रे. पहिला चेंडू शॉर्ट ऑफ लेनचा स्क्वेअर कटचा फटका केलाय. चेंडूवरती 30 गज मध्ये क्षेत्ररक्षण चांगलं होतोय. मितेश तोडणकर चेंडूवरती फील करतोय. एकेरी धाव बघा चित्याची चपलाई दोन्ही फलंदाजांच्या मध्ये. सचिन मात्रे आणि अभिषेक नाईक हे दोन्ही फलंदाज आपण मैदानात खेळताना. धावसंख्या एकूण धावफलकावरती लागली ती 14 धावा. षटक दुसरं प्रगती पदावरती. चालू सामना जय हनुमान धोकोडे विरुद्ध सिद्धिविनायक चिराड असा आपण मॅच बघतोय. श्री दर्शन वाकडे आयोजित ही स्पर्धा अमृतदाता चषक 2022 निसर्गरम्य कोकण किनारपट्टीवरचं सासोने गाव आणि त्या सासोने गावामधील जगत विख्यात करमरकर मैदान हे अगदी खूप प्रसिद्ध आहे आणि त्या मैदानावरती ही स्पर्धा सुरू आहे. लोव्हर वन चेंडू होता. स्क्वेअर कटचा अत्यंत नेत्रदीपक फटका. चेंडू सरळ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दणदणीत चौकार. अर्थात कव्हर पॉइंटच्या दिशेला हा चौकार गेला होता. 4 धावेची धावसंख्या एकूण वाढतोय ती 18 धावा धावफलकावरती. षटक नंबर दुसरं प्रगती पदावरती कुंदन तोडणकर. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हा चेंडू आपण अत्यंत चांगला गोल्डन स्पॉट वरून थोडासा चेंडूला उचलवलाय. विकेट किपर स्वप्नील मात्रेच्या हातात चेंडू जातोय. चेंडू निर्धाव गेलाय. निर्धाव चेंडू येतोय. त्या ठिकाणी आपण जर पाहिला तर पिच मातीची विकेट. मातीच्या विकेटवरती सुंदर उचली मिळतो चेंडूला. हा थोडासा खोलात टाकलाय. स्टेट बॅटने त्याला सन्मानपूर्वक खेळताय. मिड ऑफ वरून चेंडू जातोय. लॉंग ऑफचा क्षेत्ररक्षक संकेत चेंडूवरती आलाय. एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे सरकतोय. 19 धावा धावफलकावरती लागल्यात. बिनबाद 19. चांगली पार्टनरशिप दोघांच्या मध्ये भागीदारी होतोय सचिन मात्रे आणि अबूच्या दरम्यान. सिद्धिविनायक झिराड संघाची ही सलामीची जोडी. अबूच्या नावावरती याच मैदानावरती 6 चेंडूमध्ये तब्बल 36 धावांचा रेकॉर्ड आहे. अत्यंत चांगला फटका. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 2 बाउन्स ओव्हर द रोप. चौकार. चौकारने से धावसंख्या एकूण 23 वरती पोहोचले. दुसरं षटक प्रगती पदावरती कुंदन तोडणकर उंच बुराचा गोलंदाज आपण बघतोय. पुढचा चेंडू यावेळेस ठोकलाय सरळ स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. गगनभेदी उत्तुंग षटकार. पाहिला सचिन मात्रेच्या बॅट मधून अगदी आणि उत्तुंग षटकारने स्कोरबोर्ड 29 धावसंख्येवरती बघायला मिळतोय. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 29 अशी धावसंख्या सिद्धिविनायक झिराड संघाची. आता मात्र विचार करावा लागेल या ठिकाणी कणकेश्वर एंड कडून पुन्हा एकदा गोलंदाजीसाठी करणला आणला जातो का. करणने पहिल्या षटकामध्ये धावा खर्च केल्या होत्या 13 धावा आणि त्यानंतरच्या दुसऱ्या षटकामध्ये 16 धावा खर्च केल्या.
कुंदन तोडणकरने आणि एकूण धावसंख्या ही 29 वरती आपण बघतोय. बिनबाद 29 अशी पार्टनरशिप सचिन मात्रे आणि अभिषेक नाईक या सिद्धिविनायक झिराटच्या सलामवीरांची आपल्याला बघायला मिळतोय. 2 षटक पॉवर प्लेची षटके करण तोडणकर षटक नंबर 2 वैयक्तिक आणि संघातर्फे 3 षटक घेऊन येतोय. अगदी वेगावरती खूप भर दिलाय. मग ती हशुऱ्याची स्पर्धा असो, मग ती अमित दादा नाईक पुरस्कृत ही मातृळीची स्पर्धा असो, गेल्या वर्षी अगदी गाजवलेल्या अशा बऱ्याचशा स्पर्धा या करण तोडणकरच्या गोलंदाजांनी फलंदाजीने हे पाहायला मिळाल्या. आज या वर्षी सुद्धा अत्यंत चांगली गोलंदाजी करतोय आणि या मोठ्या व्यासपीठावरती या मोठ्या स्पर्धेमध्ये हा खरा अर्थाने त्याचा कस असेल. एवढी मोठी स्पर्धा खेळताना आपण कमी वयात खूप चांगला अनुभव मिळेल ते करण तोडणकरला. धोकोडे संघाचा अगदी वेगवान गोलंदाज. षटक नंबर 3 29 धावा धावफलकावरती लागल्यात. स्ट्राईक वरती असेल अभिषेकने त्याच जागेवरती सलग 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार खेचले होते आणि ते अगदी शेवटच्या ओव्हरमध्ये 35 धावांची गरज असताना यावेळेस मात्र अभिषेक नाईक बोल्ड आउट बॅक टू द पॅव्हलियन. तोडणकरचा हा चेंडू आपण बघतोय या ठिकाणी ओव्हर पिच पद्धतीचा होता. थोडस टर्न मिळाला आणि सरळ यष्टी वरती लागला आणि पहिला बली पहिला हादरा बसतोय तो सिद्धिविनायक झिराट संघाला. एक मोठा फलंदाज यावेळेस तंबूच्या आसऱ्याला परतलेला आपण बघतोय. अबूजी फलंदाजीचा विचार केला तर अबूने एकूण 11 धावा या ठिकाणी काढल्या. 5 चेंडूंचा सामना केला आणि 5 चेंडूमध्ये 11 धावा जमून तो परतलेला आपल्याला बघायला मिळतोय. जी जोडी फोडायची होती, जी जोडी तोडायची होती ती कामगिरी या ठिकाणी करण तोडणकरने केली. पहिल्या षटकामध्ये त्याला विकेट आली नाही, मात्र पुन्हा एकदा संघनायकाने त्याच्यावर जबाबदारी सोपवली की करण पुन्हा एकदा कनकेश्वर एंड कडून गोलंदाजी करायला आणि त्यावेळेस त्यांनी विकेट मिळवून दिली. सो ब्रेक द्यायचा होता आणि तो या ठिकाणी ब्रेक करणने आपल्या संघासाठी दिलाय. नवीन फलंदाज अर्थात सचिन मात्रेचा बंधू या ठिकाणी येतोय तो संजय मात्रे. डावकुरा आणि उजवा असे दोन्ही बंधू आता मैदानात असतील ते सिद्धिविनायक झिराट संघासाठी. संजयसाठी या मैदान अत्यंत खूप लाभदायक आहे. या मैदानावरती बऱ्याच वेळ आपण बघितला तर संजयची फलंदाजी अत्यंत उत्तम झालेली आहे. हे खूप लकी मैदान आणि त्या लकी मैदानावरती आज या मोठ्या स्पर्धेमध्ये मोठ्या व्यासपीठाच्या स्पर्धेमध्ये तो खेळतोय. कनकेश्वर एंड कडून गोलंदाज करण तोडणकर. स्ट्राईक वरती सचिन डावकुरा. स्ट्राईक असेल त्याच्याकडे. एकूण धावसंख्या 29 वरती. करणचा हा पुढचा चेंडू. चेंडूवरती फटका खेळतोय संकेत त्या ठिकाणी चेंडूवरती फील्ड करतोय. एकेरी धावेने खातं खोललंय ते संजयने आणि धावसंख्या 29 वरती पोहोचवले. षटक नंबर 30 प्रगती पथावरती 60 धावांच्या आतमध्ये रोखायचं आहे. हे प्लॅनिंग स्वप्नील मात्रेचं आहे. कॅप्टन कूल म्हणून बऱ्याच वर्ष क्रिकेटची सेवा करणारा जहनवान धोकोडे संघाचा अलिबाग टेनिस क्रिकेटचा हा एक महत्त्वाचा संघनायक आपण बघितला तो स्वप्नीलला. स्वप्नीलची प्लॅनिंग खूप चांगली आहे. रणनीती आखूनच तो मैदानात नेहमी उतरत असतो. करणचा पुढचा चेंडू. आडव्या बॅटने चेंडूला पुल करायचा होता. बॅटवरती व्यवस्थित चेंडू येत नाही. कार्पेटने चेंडू जातोय. चेंडूवरती क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी सागर भगत आहे. सागर भगत त्या ठिकाणी फील्ड करतोय. एकेरी धावेने धावसंख्या या ठिकाणी वाढतोय ती 31 धावा. याच दरम्यान एक विनंती आहे की जे कोणी पाहुणे ज्यांना आम्ही आमंत्रित केले होते या स्पर्धेच्या निमित्तानं आणि आपण आजूबाजूला उपस्थित झाला असाल हे सामने पाहण्यासाठी तर आपण व्यासपीठावरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे. दर्शन वाकडे यांच्या वतीने मी आपण सर्वांना ही विनंती करू इच्छितो. करणचा हा चेंडू आपण पाहतोय अगदी बुंद्यात टाकला होता आणि त्याला स्टेट बॅटने खेळला. फलंदाज त्या ठिकाणी आपण बघतोय संजय होता. फिल्डर पंकजने चेंडू पकडतोय. एकेरी धावफलकावरती वाढतोय. 32 धावा एकूण धावफलकावरती लागल्यात. मोठ्या फटक्यांची आवश्यकता असेल. करणने मात्र या षटकामध्ये धावांना रोख लावलाय. पहिल्या षटकामध्ये 13 धावा खर्च केल्या होत्या, त्यासाठी करण आला होता. दुसऱ्या षटकामध्ये कुंदन आला आणि त्याने 16 धावा खर्च केल्या होत्या.
यावेळेस पुन्हा एकदा मिस शॉट बघतोय. फाईन लेग शॉट वरती क्षेत्ररक्षक सिद्धार्थ तोडणकर डायरेक्ट हिट आणि फलंदाज संजय मात्रे रनआउटच्या रूपात बॅक टू द पॅव्हिलियन. सिद्धार्थ तोडणकरचा हा आपण बघतोय थ्रो अगदी एसटी वरती लागला आणि संजयची विकेट गेले. मोठा बली या ठिकाणी रनआउटच्या रूपात बाद करण्यात यश मिळवलंय सिद्धार्थ तोडणकरने. नवीन फलंदाज येतोय मंथन नाईक. 2 फलंदाज बाद. धावसंख्या एकूण धावफलकावरती आहे ती 32 धावा. तिसरं षटक प्रगतीपथावरती असताना या षटकामध्ये आतापर्यंत 2 विकेट गमावलाय. जिथे चांगली भागीदारी झाली होती. 29 धावांची भागीदारी या ठिकाणी सचिन मात्रे आणि अबूच्या दरम्यान झाला आणि त्यानंतर अबू बाद झाला आणि लागोपाठ लगेच संजय मात्रे सुद्धा तंबूच्या आसऱ्याला परत दिला आपण बघतोय. षटक नंबर 30 प्रगतीपथावरती करण तोडणकर. 33 झाल्यात. स्कोरबोर्डवरती 33 धावा करा. 33 धावा धावफलकावरती लागल्यात. षटक नंबर 30 करणचा पुढचा चेंडू. आडवा बॅटने पुलचा फटका. मोठी गॅप. स्टेट फ्लॅट अँड फ्युरियस छक्का. मधून चेंडू जातोय. जेथे 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू मध्ये होते परंतु फ्लॅट अगदी गेलाय. पॅरालाल स्ट्रोक आपण बघितला मंथन नाईकच्या बॅट मधून आणि या षटकाराने धावसंख्या 39 या धावसंख्येवरती पोहोचले. 3 षटकांची समाप्ती होतोय आणि 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर पाणी मैदानात जाताना आपण बघतोय प्रत्येक जण आपली जबाबदारी या ठिकाणी आहे पार पडतोय. ही स्पर्धा अमृतदादा चषक, ज्या चषकाची आपण बऱ्याच दिवस प्रतीक्षा करत होतो आणि तो चषक आजच्या दिवसामध्ये या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. माननीय विद्यमान सरपंच अभिजित राणे आणि विद्यमान सरपंच सासोण्याचे संतोषी गावण आणि त्यांच्याबरोबर तमाम ग्रामस्थ वर्ग आणि सदस्य यांच्या भव्य उपस्थितीमध्ये एक भव्य असा उद्घाटन सोहळा या ठिकाणी पार पडला. आमच्या गुणलेखकाने या ठिकाणी आम्हाला टाइम दिलेला आहे. 16 मिनिटं झालेली आहेत आणि 43 सेकंद झालेले आहेत. त्यामुळे 3 षटकं आपण बघतोय तर 25 मिनिटांमध्ये आपल्याला 6 षटकं पूर्ण करायचे आणि तो वेल असेल. अर्थात हा जो स्टॉप सुद्धा केलेला आहे जिथे पाणी मैदानात गेलंय आणि त्यावेळेस स्टॉप वेल केलेला आहे. म्हणजे वेळेनुसार आपण पूर्णपणे ही कामगिरी चांगली करत आहोत. पहिल्या 2 षटकामध्ये 29 धावा धावफलकावरती लागल्या. तिसऱ्या षटकासाठी पुन्हा एकदा करण आला. त्यांनी फक्त 10 धावा खर्च करताना 1 विकेट सुद्धा प्राप्त केली. 1 रनआउटची विकेट गेले. 2 फलंदाज बाद. 3 षटकं पूर्ण 39 धावा धावफलकावरती लागल्यात. शेवटची 3 षटकं असणार आहे आणि तेव्हा षटकामध्ये हाणामारी नक्कीच होईल. स्लॉगवरमध्ये कशा पद्धतीने सचिन मात्रे आणि मंथन नाईक ही फलंदाजी करतात. यावेळेस पुलाईदेवी माता मंदिर एंडकडून गोलंदाजी मार्गावरती फिरकी गोलंदाज एक पाण्याची बाटली तिकडे पडलेली आहे. प्रतीश षटक नंबर 14 प्रगतीपथावरती संकेत मात्रे फिरकीचा जादूगार आपण बऱ्याच वर्षे ओळखतो असा संकेत गोलंदाजी मार्गवरती. पहिला चेंडू काय फिरवलाय. नोचा इशारा केला या ठिकाणी लेग पंचाने.
जे ते फाईन लेगच्या क्षेत्रामध्ये 3 क्षेत्ररक्षक तैनात केले आणि ही चुकी महागडी ठरू शकतो का? क्षेत्ररक्षक आपण बघतोय 3 क्षेत्ररक्षक तैनात केलेत आणि पंच अगदी हुशार आहेत. बऱ्याच वर्षाचा क्रिकेटचा अनुभव आणि त्यानंतर पंचांची कामगिरी हे सर्व काही पाहताना पुरुषोत्तम भगत आपण लेग पंचाच्या भूमिकेत त्या ठिकाणी बघतोय. फ्री हिट असणार आहे. प्रत्येक नो चेंडू हा फ्री हिट असणार आहे आणि पहिल्या फ्री हिटवरती सन्माननीय राजेश मोहिते यांनी लावलेलं फ्री हिटचं स्मार्ट वॉच भूषण राऊतने प्राप्त केलंय. परंतु या फ्री हिटवरती कोणतंही पारितोषिक नाही आहे. पहिला चेंडू त्या ठिकाणी डॉट केलेला होता, मात्र फ्री हिट होता, नो होता आणि त्यानंतर फ्री हिटच्या चेंडूवरती सुद्धा काय फिरवलाय. लेग ब्रेक आपण बघतोय संकेत मात्रेचा मातीच्या विकेटवरती अगदी प्रभावित. मग नाईट क्रिकेट असो की डे क्रिकेट, संकेत मात्रेचा दबदबा आपण कित्येक वर्ष बघितलाय. चेहनमान धोकोडे संघासाठी अत्यंत हुकमी गोलंदाज कोण असेल तर संकेत मात्रे. यावेळेस फुलटॉस सरळ भिरकावलाय स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. सचिन मात्रेच्या बॅटमधून फ्लॅट अँड फ्युरियस छक्का. पुन्हा एकदा यावेळेस सरळ पंकज भगतच्या डोक्यावरून आणखीन एक बॅक टू बॅक षटकार. धावसंख्येवरती 14 चेंडूंचा सामना करून सचिन मात्रे सलामीर खेळतोय. पुन्हा एकदा सलग तिसरा षटकार सचिन मात्रेच्या बॅटमधून स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. गोपाट 3 षटकारांची आतिषबाजी करणाऱ्या या फलंदाजाला दर्शन वाकडे यांच्याकडून अमृतदादा वाकडे यांच्याकडून अर्थातच 1000 रुपयांचं पारितोषिक असणार आहे. आणि रुची राजेंद्र पाटील हिच्या स्मरणार्थ राजेंद्र दादा यांच्याकडून सुद्धा 1000 रुपयांचं पारितोषिक असणार आहे. तब्बल 2000 रुपयांचं पारितोषिक या 3 षटकारांसाठी असणार आहे. पारितोषिक खूपच लावली जाते. आज संधी आहे आणि ती संधीचं सोनं सचिन मात्रेने केलंय. एकूण 2000 रुपयाचं पारितोषिक या ठिकाणी प्राप्त होतोय. रुची राजेंद्र पाटील हिच्या स्मरणार्थ 1000 रुपये आणि श्री अमृतदादा वाकडे यांच्याकडून 1000 रुपये. बॅकफुटला गेला चेंडूला पॉइंट वरती केला होता, परंतु काय रनिंग बिटवीन द विकेट. तेज गोलीची रफ्तार आपण बघितली मंथनची आणि चिकी रन काढले अगदी. आणि त्यावेळेस एका धावेने धावसंख्या एकूण वाढतोय ती 59 धावा दाफलकावरती लागल्यात. शॉर्ट ऑफ लेन पद्धतीचा चेंडू होता. यावेळेस अगदी बेट केला होता चेंडूचा, मात्र विकेट किपरच्या हातात चेंडू जातोय आणि त्यामुळे कोणतीही धाव येत नाहीये. मागचे लागोपाठचे 2 चेंडू हे आपण बघितले तर अत्यंत शॉर्ट टाकले होते, फिरकी मिळाली होती, परंतु त्या अगोदरच्या 3 चेंडूवरती सलग 3 षटकार खेचले आणि एकूण 2000 रुपयाचं पारितोषिक सचिन मात्रेला या ठिकाणी प्राप्त झाले. गोलंदाजीचा विचार केला तर 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 59 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 4 षटकं संपलीत. ज्या पद्धतीने सांगितलं होतं स्वप्नील मात्रेने की 60 धावांच्या आतमध्ये रोखू, सुरुवात जरूर चांगली झाली, मात्र त्यानंतर ती 4थं षटक थोडंसं महागडं ठरलं आणि आतापर्यंत 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात सिद्धिविनायक झिराट संघाची धावसंख्या 59 वरती गेले. गोलंदाजी मार्कवरती कनकेश्वर एंड कडून षटक नंबर वैयक्तिक दुसरा आणि संघातर्फे 5वं षटक घेऊन येतोय कुंदन तोडणकर. 7 नंबरची जर्सी परिधान करून तो मैदानात खेळतोय. 59 धावा धावफलकावरती लागल्यात, परंतु अबूने सांगितलं होतं की 70 ते 75 धावापर्यंत आम्ही मजल मारू. काय आत्मविश्वास होता अबूचा या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळेल. यावेळेस
पूल करायचा प्रयत्न होता. बॅटचा एज घेऊन चेंडू जातोय अगदी लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. एक संजीवनी चौकार आपण बघतोय. सचिन मात्रेच्या बॅटमधून येतोय. सचिनची वैयक्तिक धावसंख्या आपण जरूर या ठिकाणी बघणार आहोत. स्लोवर वन टाकला होता. यावेळेस स्लोवर वन मात्र या ठिकाणी परखता आला नाहीये. चेंडू विकेट किपर स्वप्नीलच्या हातात जातोय. चेंडू निर्धाव गेलाय. 43 धावसंख्येवरती सचिन मात्रे खेळतोय. पहिलं अर्धशतक या स्पर्धेचं नोंदवलं जाणार का? फिल्डिंग चांगला होतोय त्या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षक आपण बघतोय चेतन क्षेत्ररक्षण करतोय स्क्वेअर लेगच्या दिशेला. त्यांनी चौकार लोकलाय. हे अत्यंत महत्वाचं होतं. चांगली फिल्डिंग. बराच वेळ क्रिकेट पासून दुरावलेला आहे. जास्त वेळ क्रिकेटमध्ये नसतो, परंतु आज संधी मिळले आणि संधीचं सोनं केलंय चेतन मात्रेने. यावेळेस अगदी ऑफ स्टंपच्या बाहेर सफल झाला होता. पुन्हा एकदा चेतनकडे चेंडू गेलाय. सुंदर क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी चेतनचं आणि एक धाव सचिनच्या खात्यामध्ये जाईल. सचिनची वैयक्तिक धावसंख्या जर या एका धावेने बघतोय ती 46 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 20 चेंडूंचा सामना आतापर्यंत सचिनने केलाय. सलामीसाठी आला होता आणि काय बॅटिंग केलंय. आपले विकेट शाबूत ठेवताना 46 धावसंख्येवरती तो खेळतोय. यावेळेस अपील झालंय मात्र फलंदाज मंथन नाईक बॅक टू द पॅव्हलियन. लागला. विकेट किपर स्वप्नीलच्या हातात झेल अगदी आणि त्यानंतर मंथनचे विकेट गेले. एका बाजूने विकेट या ठिकाणी पडतात, विकेट जातात. मात्र सचिन बघा काय 20 चेंडूमध्ये 46 धावांची आज चांगली संधी आहे. पहिलं अर्धशतक या स्पर्धेच्या निमित्ताने लावण्याची. जेथे 4 धावा पाहिजे त्याला फक्त, आणि अजून षटकांचा विचार केला तर 5वं षटक सुरू आहे. म्हणजे अजून एक षटक येणे शिल्लक असताना सचिन 46 धावसंख्येवरती खेळतोय. आज तुफान माजवलाय. सचिनच्या बॅटमधून 3 उत्तुंग षटकार आपण बघितले. लागोपाठचे 3 षटकार आणि 2000चं पारितोषिक. आणि आपल्या संघासाठी एक कॅप्टन इनिंग सचिन मात्रेचे बघायला मिळतोय. नवीन फलंदाज स्ट्राईकवरती असेल योगेश नाईक. योगेश नाईक सुद्धा एक चांगला फलंदाज आहे. योगेशच्या बॅटमधून गगनभेदी गगनचुंबी उत्तुंग षटकार. जरा लगेच डिसिजन घ्या. नवीन गोलंदाजाला इन्व्हाइट करायचं असेल तर लक्षात घ्यायचं आहे आपण 25 मिनिटाचा वेळ दिलेला आहे आणि मिनिट्स एक्सीड होत आहेत. पण या कारणास्तव मग काही वेळेला आपल्याला कमी षटकांचे सामने खेळवावे लागतील. आणि या स्पर्धेचं जे सौंदर्य आहे ते जास्तीत जास्त षटकांचे सामने खेळवण्यात आहेत. ही गोष्ट आपण प्लीज विसरू नका. अगदी वेळेनुसार चालू आहे सामना. कारण ज्या वेळ दिलेला आहे त्या वेळेनुसार आता या ठिकाणी आपल्याला षटक 5वं सुद्धा 6वं सुद्धा पडेल असं कुठेतरी वाटतंय. 72 धावा धावफलकावरती लागल्यात. 5 षटकं आणि 3 फलंदाज बाद झालेत. ते सिद्धिविनायक शिराट संघाचे. सचिन मात्रे 20 चेंडूंनी 46 धावसंख्येवरती खेळतोय. शेवटचं षटक असणार आहे अर्थात पुलाईदेवी माता मंदिर एंडकडून सिद्धार्थ तोडणकर. स्क्वेअर कट अफुलातून सरळ या ठिकाणी चेंडू कव्हर पॉइंट थर्ड मॅन बॉडी लाईनच्या बाहेर. सचिन मात्रेच्या बॅटमधून चौकार आणि पहिलं अर्धशतक सचिन मात्रेचं या स्पर्धेमध्ये लागलंय. वेल डन सचिन मात्रे. 21 चेंडूमध्ये 50 धावांची खेळी केले सचिन मात्रेने आणि सिद्धिविनायक शिराट संघासाठी पहिलं अर्धशतक या स्पर्धेमध्ये सचिन मात्रेच्या नावावरती. आणि त्याचकरिता आपण पाहतोय सचिन मात्रेच्या या पहिल्या अर्धशतकासाठी अमृतदादा यांच्याकडून 1000 रुपयांचं पारितोषिक असणार आहे.
म्हणजे आज एकूण 3,000 रुपये सचिन मात्रे आज इथून घेऊन जाणार हे ती शंका नाही आहे. काय पुलचा फटका केलाय सरळ या ठिकाणी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बॉडी लाईनच्या बाहेर 1 बाउन्स ओव्हर द रोप चौकार. पंच्याहत्तर धावांचं आव्हान उभं करू, परंतु त्याहून जास्त म्हणजे 80 धावापर्यंत आतापर्यंत मजल मारतोय सचिन मात्रेच्या या फलंदाजीने. वाह वाह लाजवाब लॉंग ऑन बॉडी लाईनच्या बाहेर गगनभेदी गगनचुंबी षटकार. चेंडू म्हणजे फुटबॉल जसा दिसतोय असं वाटतंय सचिनला. काय मिडल केला होता चेंडूला, लॉंगॉनच्या डोक्यावरून फेकलाय. पुन्हा एकदा यावेळेस लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर संकेत मात्रेच्या डोक्यावरून आणखीन एक उत्तुंग षटकार. धावसंख्येवरती सचिन मात्रेची ही बॅटिंग आपण बघतोय आणि संघाची धावसंख्या एकूण 92 वरती नेऊन ठेवले. सचिन 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 पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू खेळलाय लॉंग ऑफ वरती. आता मात्र 1 बाउन्स संकेतने चेंडूला पकडलाय. 93 धावा धावफलकावरती लागल्यात. अजून चेंडू शिल्लक जर असतील तर या षटकातून एक चेंडू शिल्लक आहे. म्हणजे या चेंडूवरती जर एक षटकार आला तर मग जी 100 धावा 100 धावा चेस करावा एक मोठा स्कोर या ठिकाणी उभा राहू शकतोय. आणि त्यासाठी अंतिम चेंडू यावेळेस योगेशचा फटका बसलाय. कॉटन बॉलची संधी विकेट प्राप्त झाले सिद्धार्थ तोडणकरला. योगेश बॅक टू द पॅव्हलियन. विनंती असेल की आपण टॉस बॉक्स मध्ये आपले संघनायक पाठवायचे. माफ करा, मॅच मध्ये थोडासा बदल आहे. त्या ठिकाणी आपण दुसऱ्या राऊंडचा मॅच खेळवणार आहोत, ते आपण लक्षात घ्या. जो पहिला मॅच जिंकलेला आहे चित्ररेखा पाटील पुरस्कृत युवराज 11 नवगाव विरुद्ध या मॅच मध्ये जो संघ जिंकेल त्यामध्ये दुसऱ्या फेरीचा सामना होईल, याची दोन्ही संघांनी नोंद घ्यायची आहे. एकूण धावसंख्या धावफलकावरती 93 लावल्यात आणि 94 धावांचं भलं मोठं आव्हान हे दोकोडे संघासमोर उभा केलंय. सचिन मात्रेची बॅटिंग आपण बघितली. 66 धावांची नाबाद खेळी केली, सलामीसाठी आला आणि तब्बल 66 धावा त्यांनी या मॅच मध्ये उभ्या केलेल्या. 67 धावा 25 चेंडू आणि 67 धावांची अगदी जबरदस्त इनिंग आणि पहिलं अर्धशतक आणि तब्बल 3,000 रुपयाचा मानकरी पहिल्याच इनिंग मध्ये राहिलाय तो सचिन मात्रे. तुफान माजवला होता अगदी या जगत विख्यात करमरकर मैदानावरती आपण बघतोय, जे ते निसर्गरम्य कोकण किनारपट्टीचं हे गाव सासोने गाव आणि त्या सासोने गावातील अगदी 360 डिग्रीच्या मैदानावरती आज तुफान बघायला मिळाला तो फक्त सचिन मात्रेचा. सिद्धिविनायक झिराट संघासाठी त्यांनी ही फलंदाजी आपण पाहिली केलेली. सचिन मात्रेच्या 67 धावा आणि त्यानंतर 11 धावावरती बाद झाला फलंदाज अबू बाद झाला. त्यानंतर 2 धावसंख्येवरती फलंदाज बाद झाला होता तो संजय मात्रे. 6 धावा जमवल्या होत्या फलंदाज
मंथनने आणि 6 धावसंख्येवरती योगेश हा बाद होऊन परतला. एकूण 93 धावा धावफलकावरती लागल्या. 4 गड्यांच्या मोबदल्यात सिद्धिविनायक झिराड संघाच्या आणि 94 धावांचं आव्हान घेऊन मैदानात सलामीची जोडी येतोय. तोपर्यंत आपण डीजेला एक संधी देऊया. डीजे एक सुंदर गीत. पहिल्या सत्राच्या समाप्तीनंतर आपण बघतोय सिद्धिविनायक झिराड संघाने सचिन मात्रेच्या या फलंदाजीने 93 धावा उभ्या केल्यात आणि दुसऱ्या सत्राला सुरुवात होतोय. तोपर्यंत पुन्हा एकदा आपण जाऊया महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज यासिन मर्चंट मॅन फ्रॉम नवगाव यांच्याकडे. धन्यवाद संजय। हमेशा की तरह सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और YouTube के ज़रिए से हमसे जो क्रिकेट के दीवाने जुड़े हैं उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा। तकरीबन 1200 क्रिकेट के दीवाने इस टूर्नामेंट को, इस मैच को देख रहे हैं। मैदान में देखिए सिद्धिविनायक झिराड बनाम जय हनुमान दोकोड़े, इन दोनों टीमों के बीच कड़ा संघर्ष है। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का इरादा किया था जय हनुमान दोकोड़े टीम ने, मगर ये उनका जो फैसला था वो थोड़ा सा गलत होता हुआ नज़र आया, क्योंकि सिद्धिविनायक झिराड के बल्लेबाजों ने काफ़ी प्रभावित किया और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए तकरीबन 93 रन यहाँ पे बनाए हैं। 94 रनों का लक्ष्य पहला ओवर लेके आए हैं। नो बॉल करार दिया है अंपायर जी ने, स्टेप आउट हुए हैं अभिषेक नाइक, अबू नाम से जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट बायां हाथ के बल्लेबाज संकेत के लिए, संकेत मात्रे और कुंदन तोड़नकर केटी नाम से जाने जाते हैं। जी हाँ, यॉर्क करने की कोशिश थी, फुल टॉस बनाकर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला था वाइडी से लॉन्ग ऑफ की दिशा में। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल, शानदार यहाँ पे कॉल देखने को मिला। स्पेशली ये रन संकेत के खाते में चले जाएंगे, मगर ये दूसरा रन देखिए ये केटी का था। केटी ने क्या कमाल का कॉल किया था और चतुराई के साथ दूसरा रन कंप्लीट भी किया। इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 3 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद कवर के ऊपर से खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर फंस गए और ये कैच ड्रॉप यहां पे होता हुआ। संकेत जैसे बल्लेबाज को जीवन दान यहां पे मिला है। संकेत ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। संकेत बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है, शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं और इसी के साथ इस मैच को भी जितवा सकते हैं। ये धमक और ये ताकत उनकी बल्लेबाजी में ज़रूर है और इस जीवनदान का किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं ये देखना बहुत ही मज़ेदार हो सकता है। अभिषेक फिर से एक बार, जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने की कोशिश की, मगर अबू ने देख लिया और बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑफ स्टंप पर एक वाइड यॉर्कर हमें देखने को मिला और इसी वजह से अपने शॉट को कंट्रोल किया था संकेत ने और गेंद को ढीले हाथों के साथ वहीं पे ढकेला था। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी। स्कोर अभी भी रुका हुआ। अभिषेक का ओवर बहुत ही बढ़िया घटता हुआ, क्योंकि लगातार 2 गेंदें यहाँ पे बिंदी की है उन्होंने। हालांकि नो बॉल जरूर यहाँ पे आया है, तेज तर्रार गेंद, मगर इस मरतबा बॉलर के सर के ऊपर से तीर की तरह एकदम सीधा ये कड़क चौका। मास्टर इस चौके की सहायता से रनों की संख्या में इजाफा, छलांग लगाकर रनों की संख्या जा पहुंची है 7 रन बिना कोई नुकसान। पहला ओवर प्रगति पर अभिषेक के रूप में
ओहो हो, ये है कलात्मकता। गेंदबाजी करने वाली जो कला है वो इतनी आसान नहीं है। इस गेंदबाज ने मगर अपने आप को मेंटेन किया है। देखिए बहुत ही लंबे अरसे के साथ ये गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि ये मैदान इस खिलाड़ी के लिए बहुत ही लकी है, क्योंकि इसी मैदान पर इस खिलाड़ी ने एक बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है, वही अभिषेक। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद, बार बार फुलर लेंथ और यार करने का प्रयास, और काफ़ी हद तक सफल भी रहे। कुछ गेंदें फुल टॉस भी आई, मगर लोअर फुल टॉस गेंद थी। फुल टॉस और लोअर फुल टॉस में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि एक फुल टॉस होती है जो आसानी के साथ आप लेग स्टंप के बाहर 6 रन के लिए खेल सकते हो, मगर लोअर फुल टॉस गेंद बहुत ही बल्लेबाजों के लिए थोड़ी सी डेंजरस ज़रूर होती है, क्योंकि अक्सर देखा है इस गेंद के ऊपर विकेट जाने का खतरा होता है। और ये नज़ारा हमने इस ओवर में देखा, क्योंकि लोअर फुल टॉस गेंद पर कवर के ऊपर से लॉफ्ट करने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने, और हवा में खेलने की गलती भी देखने को मिली थी, मगर जीवन दान मिला था। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं बिना कोई नुकसान। बहुत ही बढ़िया शुरुआत, क्योंकि 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है, और 30 गज के दायरे में इस तरह की गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता। विकेट देखिए बहुत ही शानदार यहाँ पे मुहैया करवाया है, और उसी के साथ इस प्रतियोगिता में चारों तरफ सीमा रेखा हमें नज़र आ रही है। कहीं पे भी आप चौका लगा सकते हो, कहीं पे भी छक्का लगा सकते हो, और उसी के साथ कहीं पे भी कैच लपकने का मौका भी आपके पास है। और इसी वजह से 30 गज के दायरे में ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे रन गेंदबाज लुटाएंगे। मगर सिद्धिविनायक ने खूबसूरत शुरुआत तो की। दूसरे ओवर में लारा आए, अजिंक्य हालांकि नाम है उनका, मगर लारा नाम से पहचाने जाते हैं। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके राइट आर्म ओवर द विकेट। अपने दायां हाथ से गेंदबाजी करते हैं, मगर जब भी बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तब बायां हाथ से बल्लेबाजी करते हैं, और इस तरह से हमने अक्सर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी देखा है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी गेंद, थोड़ी सी तरफ कट होती हुई गेंद को बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश की, मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और शॉर्ट फाइनल की दिशा में एक आसान सा कैच, और इसी के साथ ये पहला झटका लगता हुआ केटी के रूप में। श्री अमृत दादा चषक 2022 का ये पहला दिन tenniscricket.in के ज़रिए से ये पूरी प्रतियोगिता दुनिया भर में देखी जा रही है। लाइव कवरेज और इसी के साथ यहाँ पे जो प्रक्षेपण हम देख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ अंजाम देने की कोशिश यहाँ पे सभी हमारे कैमरामैन, उसी के साथ ड्रोन ऑपरेटर। जी हाँ, अजिंक्य की फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, थोड़ा सा टप्पा खाने के बाद और गेंद बाहर की तरफ निकल गई, और इस गेंद को अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। गेंद को घुमाना जानते हैं, गेंद के ऊपर उंगलियां फेरना जानते हैं अजिंक्य। जी हाँ, फिर से एक बार ऑफ स्टंप पर सफल होकर उस गेंद को खेलने का प्रयास किया, और सीधा निशाना परफेक्ट यहाँ पे हिट किया है गेंद ने, और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ दो कोडे टीम को। बहुत ही नाराज, बहुत ही निराश बल्लेबाज। ऑनलाइन स्कोरर हसनैन दाखवे, उसी के साथ ड्रोन ऑपरेटर मनीष कुमार और आविष्कार येलवे। कैमरा पर देखिए 4 कैमरे यहाँ पे हर एक नज़ारे को चित्रित करते हुए नरेश पाटिल, दिलदार भोसले, देव नाटुस्कर और योगेश क्षीरसागर। मगर देव नाटुस्कर के क्या कहने, उनका शानदार कैमरा वर्क होता है, और हाल ही में हमने कल ही क्रिकॉन कप देखा पुणे में, बहुत ही बढ़िया तरीके से वहाँ पे भी देव ने काम किया और उनकी बहुत ही तारीफ़ की गई। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार टप्पा खाने के बाद गेंद अचानक उछलती हुई बाहर की तरफ निकल गई। अंपायर जी की तरफ से वाइड का फिर से एक बार इशारा।
इस ओवर में गेंदबाज अजिंक्य ने बल्लेबाजों को तो रोक के रखा है, थामे रखा है, बड़े स्ट्रोक से वंचित जरूर किया है, मगर कुछ गेंदें वाइड भी हमें देखने को मिली। जी हां, फिर से एक बार गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और एक आसान सा कैच। पहले स्लीप में कैच लपकने का सुनहरा मौका था, उस मौके को खोया है और एक बहुत ही बड़ा झटका लग सकता था, क्योंकि धोकोड़े टीम के कैप्टन और उसी के साथ एक शानदार एक्सपीरियंस बल्लेबाज स्वप्निल ने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया होगा, क्योंकि एक जीवन दान यहां पे मिला है। एक गेंद अभी भी आना बाकी है इस ओवर की, क्योंकि इस ओवर में तकरीबन 2 गेंदें इस मरतबा इस ओवर में हमने खराब देखी और इसी वजह से एक गेंद अभी भी शेष बचा हुआ। 6 ओवर का ये मुकाबला, 2 ओवर का ये पावर प्ले का खेल। सामने देखिए स्कोरबोर्ड सजा हुआ, हर चीज़ यहाँ पे शानदार तरीके से मुहैया करवाई है। जितनी भी तारीफ करे उतनी कम होगी दर्शन वाकड़े की और उनके पूरे टीम की। जी हाँ, इस मरतबा एक बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव हमें देखने को मिला। जहाँ पे खेलना था वहाँ पे उनका सर बहुत ही स्थिर था, अपने बैट और पैड को लेके गए और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से वो कवर ड्राइव जरूर देखने को मिला था, मगर डीप में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से एक ही रन यहाँ पे मिलेगा। देखते देखते 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। संकेत और स्वप्निल खेल रहे हैं। कुंदन ने अपने टीम के लिए हालांकि एक भी रन का यहाँ पे योगदान नहीं दिया है। पंकज भी 0 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। इन 2 बल्लेबाजों के ऊपर बहुत बड़ी आशाएं होंगी, अपेक्षाएं होंगी और स्वप्निल जब तक बल्लेबाजी करेंगे मैदान में तब तक ये मैच उनके पक्ष में हो सकता है। यह आकांक्षा ही और यह आत्मविश्वास भी ज़रूर होगा उनके खेमे में, डगआउट में। उनके सारे संग सहकारी, उनके फॉलोअर्स, उनके गांव वाले ये आशा लगा के बैठे हैं। जी हाँ, खड़े खड़े उस गेंद को कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी और इसी वजह से गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में ट्रैवल करती हुई दिखाई दी। वहां पे आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया। 1 रन इस बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 11 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। तीसरा ओवर प्रगति पर। 11 का आंकड़ा फिर से एक बार यहाँ पे मोहम्मद कैफ, एक शानदार खिलाड़ी, शानदार क्षेत्र रक्षक, उनकी याद ताज़ा करता हुआ, क्योंकि उनका जर्सी नंबर 11 ग्लेन मैगरा का जर्सी नंबर 11। जी हाँ, इसमें तबा लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे ड्राइव करने की कोशिश की थी मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया। गेंद फिर से एक बार गली की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में, गैप ढूंढने में कामयाब नहीं। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग हो रही है, उसी के साथ एक अच्छी गेंदबाजी, सही लंबाई और सही दिशा के साथ गेंदबाजी हो रही है। इसी वजह से बल्लेबाजों के पास यहाँ पे ज़्यादा मौके नहीं है बड़े स्ट्रोक खेलने के, रोक के रखा है। जी हाँ, इस मरतबा हाफ ट्रैकर गेंद जरूर थी मगर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकलती हुई गेंद, कट किया था गेंद को और डीप मिड विकेट में फील्डर तैनात भी थे और इसी वजह से फिर से एक बार एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। एक रन से, 2 रन से आप काम नहीं बनने वाला, ये बल्लेबाज भी जानते हैं, मगर करे तो क्या करें। इसी विवंचना में दोनों भी बल्लेबाज हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बड़े स्ट्रोक लगाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना बल्लेबाजी करने वाली टीम यहाँ पे पिछड़ेगी। स्लोवर 1 गेंद पढ़ लिया और उसके बाद जड़ दिया वाइडिश लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए शानदार छक्का। के सहायता से रनों की संख्या में उछाल प्राप्त होता हुआ 18 रन स्कोर कार्ड पर। जी हां, फिर से एक बार बैकफुट पर उसे खेलने की कोशिश की मगर पूरी तरीके से फंस गए और गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया। आसान सा कैच शॉर्ट फाइनल की दिशा में और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ी मछली जाल में फंस
अभिषेक ने हालांकि यहाँ पे स्वप्निल को चलता किया है। इसके पहले के गेंद पर एक छक्का लगाया था और उसी बल्लेबाज को चलता किया है अभिषेक ने। अभिषेक बहुत ही जुनून वाले खिलाड़ी है, सेंसिबल क्रिकेटर भी है। बल्लेबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हैं, मगर गेंदबाजी करते हुए खास करके बहुत ही मज़ेदार उनका दर्शन होता है, क्योंकि गेंदबाजी की एक्शन देखिए उनकी, प्योर क्रिकेटिंग एक्शन, हाई आर्म एक्शन, फॉलो थ्रू बहुत ही खूबसूरत रहता है। दौड़ लगाने का अंदाज, रिदम। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए तेज तर्रार गेंद को बैकफुट पर जाकर वहीं पंच करने की कोशिश की और खुद उस गेंद के नीचे उस गेंद का पीछा करते हुए आए और लाजवाब ये भन्नाट फिर से एक बार हमें कैच देखने को मिला अभिषेक के रूप में। देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 18 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 6 रन के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं। अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम जय हनुमान धोकोड़े बहुत ही ज़्यादा पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान पर है, ज़बरदस्त धूप यहाँ पे खिल चुकी है और इसी वजह से बार बार यहाँ पे प्यास और पानी की मांग हो रही है। 3 ओवर के बाद हमारे सारे वॉलेंटियर्स और उसी के साथ साथ ये ड्रिंक्स ट्रॉली लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही शानदार क्रिकेट का आयोजन, उसी के साथ एक सुंदर ऐसा प्रयोजन यहाँ पे नज़र आता हुआ। हर चीज़ यहाँ पे मुहैया करवाई है। बहुत ही खूबसूरत विकेट, उसी के साथ चारों तरफ सभी क्रिकेट के दीवानों को बैठने के लिए यहाँ पे मंडप सजाए गए हैं। उसी के साथ तिरंगा हमें यहाँ पे नज़र आता हुआ। जो भी परचम यहाँ पे लहरा रहे हैं वो देखिए, वाइट कलर का एक परचम, उसी के साथ एक ऑरेंज कलर का परचम और उसी के साथ एक ग्रीन कलर का परचम, यानी तिरंगा यहाँ पे लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। शानदार ये मंजर है, शानदार ये खूबसूरत नज़ारा है और ये दर्शन वाकड़े ही कर सकते हैं अलीबाग तहसील में, क्योंकि ये सारा ताक झाँक करना इतना आसान नहीं होता। बहुत ही मेहनत लगती है और उसी के साथ डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है। क्रिकेट के लिए हमें कुछ करना है और क्रिकेट के प्रति हमारा प्यार, उत्साह यहाँ पे उन्होंने दिखाया। और देखिए अब ये पूरी तरीके से टूर्नामेंट छा चुका है अलीबाग तहसील और तहसील के बाहर भी। जी हाँ, इस मरतबा फिर से एक बार गेंदबाज आया है लारा, अपना निजी दूसरा और टीम की तरफ से चौथा ओवर लेके आए हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट पहली गेंद, हालांकि वाइड करार दिया अंपायर जी ने। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा, मगर एक रन से काम नहीं बनेगा। जी हाँ, बढ़िया स्ट्रोक इस मरतबा गैप को ढूंढा है। 1 बाउंस गेंद, फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। संकेत को यहाँ पे हौसले के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, रुक कर खेलना होगा, टिक कर खेलना होगा। जी हाँ, मगर जोरदार फिर से एक बार प्रहार तो किया था, मगर घूमती हुई गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पर लगी और एक आसान सा कैच बनता हुआ संकेत भी मैदान से बाहर। या दरम्यान दर्शनजी यांचे मित्र वीरेंद्र यांना विनंती आहे की आपण स्टेजवरती येऊन आसन, दर्शन वाकडे यांचे मित्र वीरेंद्र नाईक यांना विनंती आहे की आपण स्टेजवरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। श्री अमृत दादा चषक 2022 का ये पहला दिन और पहले दिन का ये दूसरा मुकाबला। अभी जो क्रिकेट के दीवाने हमसे जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा, सिद्धि विनायक जिराड़ बनाम
जय हनुमान धोकोड़े, इन दोनों टीमों के बीच ये कड़ा संघर्ष जारी है। जी हां, फिर से एक बार फ्लाइटेड गेंद, बल्लेबाज तो चक गए मगर विकेट कीपर भी चक गए और शॉट थर्डमैन के फील्डर भी चक गए और इसी वजह से गेंद लॉन्ग स्टॉम्प सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। और इस चौके की सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 27 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ऊपरी क्रम के 5 बल्लेबाज आउट होने के बाद ये हम जरूर कह सकते हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरीके से तोड़ चुके हैं। देखिए फिर से एक बार यहाँ पे नाकाम कोशिश हो सकती है। जी हाँ, अंपायर जी की उंगलियां आसमान में बुलंद और इसी के साथ ये छठा छक्का रनआउट के रूप में लगता हुआ जय हनुमान धोकोड़े बहुत ही बड़े संकट में। शान हम सभी का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरह की गाने, अलग अलग तरह का म्यूजिक यहाँ पे सुनाने की कोशिश। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं सागर प्रतीश का साथ निभाने के लिए मैदान में पहुंच चुके हैं। मगर लारा ने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है इसके पहले उन्होंने अपने ओवर में मात्र 3 रन खर्च किए थे। और इस ओवर में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, उनकी गेंदों को समझना इस विकेट के ऊपर बहुत ही मुश्किलों भरा, बहुत ही कांटों भरा बल्लेबाजों के लिए होता हुआ, क्योंकि ये गेंद और बल्ले की सही मुलाकात नहीं हो रही है। जिस बल्लेबाज ने उन्हें बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, अक्रॉस द लाइन आने की कोशिश की, वो पूरी तरीके से फंस गए, असफल रहे। गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया है और इसी वजह से शानदार तरीके से अपना ओवर को यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट किया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 29 रन, मात्र 29 रन, क्योंकि यहाँ से अब जीतने के लिए बहुत सारे रनों की ज़रूरत। 93 रनों का पहाड़ यहाँ पे खड़ा किया था और 94 रन बनाने हैं अब। हां, आणि तेच पाहतो ना यासिनजी आपण मैदानामध्ये की एका बाजूला खेळ जेव्हा पहिल्या इनिंगमध्ये जी बॅटिंग जिराडकडून पाहायला मिळाली, त्याच्यानंतर मात्र दुसऱ्या बाजूला मात्र बॅटिंग पाहायला मिळत नाहीये आणि त्याचं कारण सुद्धा आहे की एकामागोमाग एक विकेट गमावलेल्या पाहायला मिळाल्या आणि याच कारणास्तव धावा चेस करताना कुठेतरी अवघड परिस्थिती निर्माण झालेली पाहायला मिळते। पहिल्या मॅच मध्ये मात्र असं नव्हतं, पण त्याच दरम्यान एक सूचना मी या ठिकाणाहून देऊ इच्छितोय। पहिल्या चेंडूवरती यावेळेला मात्र चांगला फटका खेळलाय, चेंडू सीमारेषा पार षटकार। उपस्थित असणाऱ्या साठी आहे ही प्रेक्षक वर्गासाठी सूचना आहे की आपण जिथे बसलेला आहात, जर काही आपण खात असाल तर बिंदास खा, परंतु त्याच वेळेला कचरा आजूबाजूला कुठेही टाकायचा नाहीये। आपण खास डस्टबिन ठेवलेले आहेत, त्या डस्टबिन मध्ये आपण कचरा टाकायचा आहे। दिवसातून 2 वेळेला घंटागाडी येते आणि ते कचरा इथून उचलला जातोय, याची ही घेतली जाते। स्वच्छता आपण जेवढं मैदान स्वच्छ ठेवता येईल तेवढी काळजी गेली अनेक दिवस इथे काम करणाऱ्या प्रत्येकाने घेतलेली आहे। मी प्रेक्षकांना दर्शन वाकडे यांच्या वतीने हे आवाहन करतोय की आपण कृपया स्वच्छता राखायची आहे आणि हे मैदान स्वच्छ ठेवायचं आहे। आणखीन एक गगनभेदी गगनचुंबी, दे धक्का घे चक्का। ओवर टू यासीन जी। देखिए पहले 6 बल्लेबाज आउट होने के बाद जब यहाँ पे खेलने का मौका मिला है सागर, दोनों हाथों के साथ यहाँ पे बटोरते हुए हम भी कुछ कम नहीं है, मैं भी खेल सकता हूँ, मैं भी अच्छे शॉट लगा सकता हूँ, ये दिखाने की कोशिश इस युवा खिलाड़ी की बेहतरीन मैं कहूँगा, क्योंकि इसके पहले सारे बल्लेबाज नाकाम रहे।
मात्र स्वप्निल ने एक छक्का लगाया था और कुछ हद तक संकेत ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, 2 चौके लगाए थे, मगर सागर ने मात्र 4 गेंदों में ही 2 गेंदों को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाकर यहाँ पे एक आश्वासक शुरुआत तो जरूर की है, मगर क्या उनका ये प्रयत्न यशस्वी हो सकता है? क्योंकि देखिए रनों की संख्या मात्र 41 रन स्कोर कार्ड पर, हालांकि अभी तक आधा सफर भी यहाँ पे तय नहीं हुआ है, एक लंबी दूरी यहाँ पे तय करनी है, मगर फिर भी सागर की तारीफ तो बनती है क्योंकि सागर ने बिल्कुल यहाँ पे बेझिझक बल्लेबाजी करनी है, ये सोच समझकर बिंदास्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने जौहर यहाँ पे दिखाने की कोशिश। जी हाँ, इस मरतबा पटकी हुई गेंद और अंपायर जी का इशारा वाइड का, तकरीबन हाफ ट्रैकर गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अनएक्सपेक्टेड बाउंस गेंद बल्लेबाज के सर के ऊपर से निकल गई। इस 1 रन के साथ अतिरिक्त रन तो जरूर मिलेगा, 42 रन स्कोर कार्ड पर। 5वां ओवर यहाँ पे प्रगति पर, 3 गेंदों में 2 छक्के हमें यहाँ पे देखने को मिले। श्रेयस थड़े का यहाँ पे स्वागत किया है, श्रेयस को यहाँ पे सोचने पर मजबूर कर दिया है और इसी वजह से शायद श्रेयस ने एक बाउंसर फेंकने की कोशिश की थी बल्लेबाज सागर को। जी हाँ, फिर से एक बार बाउंसर करने का प्रयास जरूर था, मगर इस मरतबा देखिए अजीब और गरीब हरकत। हालांकि डीप मिड विकेट की दिशा में फील्डर तैनात थे, वरना ये 4 रन जरूर मिल सकते थे। अपने आप को बहुत ही अच्छी तरीके से उस गेंद के लाइन में लाया था और उस गेंद को मिडल किया था, हालांकि हॉरिजॉन्टल शॉट जरूर था, मगर फिर भी बहुत ही अच्छी तरीके से पिक किया था। 1 रन यहाँ पे मिलेगा, 43 रन स्कोर कार्ड पर। श्रेयस, जी हाँ, सीधे बल्ले से बॉलर के सर के ऊपर से, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात। फिर से एक बार 1 ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। 1 रन 2 रन से काम तो बनेगा नहीं। बल्लेबाज पुरजोर यहाँ पे कोशिश तो कर रहे हैं, मगर पूरी तरीके से कामयाबी यहाँ पे मिलना असंभव के करीब यहाँ पे नजर आता हुआ। जी हाँ, फिर से एक बार सागर पोजीशन में जरूर आए थे, मगर टप्पा खाने के बाद गेंद इस मरतबा अंदर की तरफ कट हुई, गेंदबाज ने उस गेंद को काटा था और इसी वजह से गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद। और इसी के साथ यहाँ पे 5वें ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 44 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अब यहाँ पे मात्र औपचारिकता बची है ऐसा नजर आता हुआ, क्योंकि 94 रन जीतने के लिए और अब 50 रनों की और ज़रूरत। 6 गेंदे और 50 रन। हालांकि पूना में इसी साल एक टूर्नामेंट हुआ था, वहाँ पे 1 ओवर में 55 रन गेंदबाज ने खर्च किए थे और उस वक्त तकरीबन 4 गेंदबाज बदले गए थे, क्योंकि नो बॉल के रूप में, थ्रो के रूप में नो बॉल तकरीबन 2-3 मरतबा हुए और उसी के साथ छक्के भी आए और इसी वजह से उस ओवर में 55 रन खर्च करते हुए हमें देखा था। जी हाँ, ये देखिए सामने पड़ी हुई गेंद को बहुत ही खूबसूरती के साथ हाफ वॉली पर लेकर बॉलर के सर के ऊपर से खेल दिया, तीर की तरह सीधा। ये फिर से एक बार लगता हुआ गगनभेदी छक्का। प्रतीश के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। प्रतीश पहुंचे 7 पर, जबकि सागर नॉन स्ट्राइक के एंड पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। पहली गेंद पर एक छक्का लगाने के बाद हौसले जरूर बुलंद हो चुके हैं। जी हाँ, फिर से एक बार बैकफुट पर जाकर उसे उड़ाने की कोशिश जरूर की, मगर डीप कवर में फील्डर तैनात थे और एक आसान सा कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। डीजे मास्टर शान बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे हम सभी का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहे हैं। शोले फिल्म का यहाँ पे गाना सुना है हमारे डीजे मास्टर ने। रनों की संख्या हो चुकी है पूरे 50 रन, 4 गेंदे, अंतिम ओवर की आना बाकी है। ये मैच पूरी तरीके से गेंदबाजी करने वाली टीम के पक्ष में झुका हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, गेंद घूम रही थी और उसे छोड़ दिया था अंतिम क्षणों में। पहले मन बना लिया था मारने का, मगर ऐसा सोचा, अंदाजा लगा कि ये वाइड हो सकती है,
मगर गेंद सामने से घूम गई थी और रेंज में थी, ये कहना अंपायर जी का। 3 गेंदें शेष। जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद, मगर इस मरतबा अंपायर जी ने वाइड का इशारा। ऐसा लग रहा था कि ये अच्छी गेंद है, मगर अंपायर जी नाराज। अंपायर जी ने अपने हाथों को खड़ा किया। जी हाँ, अल्टी पल्टी खेलने का प्रयास था, मगर फिर से एक बार यहाँ पे चक गए। किसी भी तरह से बड़ा स्ट्रोक खेलकर यहाँ पे कुछ आत्मसम्मान और आत्मसंतुष्टि करने की कोशिश बल्लेबाज की। जी हाँ, इस मरतबा अच्छा स्ट्रोक ज़रूर है, क्योंकि पॉइंट के ऊपर से खेल दिया है। डीप कवर में फील्डर में तैनात, जब तक उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का यहाँ पे मौका, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा 52 रन। या एक ही दरम्यान रन। यासिन सर आपण पाहतोय एक विनंती करू इच्छितोय, अर्थात दत्तात्रेय थळे आणि रवींद्र म्हात्रे यांना मी विनंती करतो की आपण स्टेजवरती येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। दत्तात्रेय थळे आणि रवींद्र म्हात्रे यांना ही विनंती असेल की आपण स्टेजवर येऊन आसनस्थ व्हायचं आहे। ओढू यासिन सर। या संघानं जिंकलेला आहे, मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन। आणि या सामना जिंकण्यामध्ये सिंहाचा वाटा ज्यानं उचललेला आहे तो नो डाऊट सामनावीर ठरलेला आहे। मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरलेला आहे तो सचिन म्हात्रे। 67 धावांचा रतीब त्यानं ओतलाय। मी सचिन यांना विनंती करतोय की आपलं पारितोषिक घेण्यासाठी आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे। अफला